हमारे शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। यदि इससे ऊपर शरीर का तापमान जाता है तो हम कहते हैं कि हमें बुखार है। बुखार अपने आप में कोई बीमारी नहीं है, ये एक संकेत है कि हमारा शरीर किसी प्रकार के बैक्टीरिया या वायरस से संक्रमित हो गया है और हमारा इम्यून सिस्टम उससे लड़ रहा है। वायरल फीवर का मतलब है शरीर वायरस से संक्रमित है और वायरस से लड़ रहा है। कई प्रकार के वायरल इन्फेक्शन होते हैं, जैसे कि कॉमन कोल्ड से लेकर फ्लू तक। इसमें लो ग्रेड फीवर से लेकर हाई ग्रेड फीवर तक आता है, जो कि 3 से 4 दिन में ठीक भी हो जाते हैं। वायरल फीवर में 99 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर 103 डिग्री फ़ारेनहाइट या इससे ऊपर भी शरीर का तापमान जा सकता है। इसके कुछ कॉमन लक्षण इस प्रकार है: चिल्स, स्वेटिंग, डिहाइड्रेशन, हेडेक, पेनफुल टॉन्सिल्स, मसल एक और जॉइंट्स पेन, weakness, fatigue, loss of appetite, sore throat, running nose, watery eyes, redness of eyes, burning of eyes, skin rashes, nausea, vomiting, cough, nasal congestion, chest congestion जैसे कुछ एक लक्षण हो सकते हैं। वायरल फीवर बीमार व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में फैलता है। ये बीमार व्यक्ति के बॉडी फ्लूइड के जरिए फैलता है। बीमार व्यक्ति के जमाई लेने से, छींकने से, खांसने से या फिर बात करने से भी छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स उनके मुंह से निकलते हैं और ये स्वस्थ व्यक्ति में फैलता है। बीमार व्यक्ति के द्वारा फैलाए ड्रॉपलेट यदि सांस के जरिए आपके शरीर में प्रवेश करते हैं, जैसे कि फ्लू या कॉमन कोल्ड। वायरस कंटामिनेटेड फूड या ड्रिंक से भी ये फैलता है, जैसे कि नोरोवायरस और एंटेरोवायरस। इंसेक्ट्स, एनिमल्स के काटने से, जो पहले से वायरस से इन्फेक्टेड हो, उनके काटने से इन्फेक्शन फैलता है, जैसे डेंगू मच्छरों के काटने से, रेबीज, एनिमल बाइट्स या फिर स्पेशली डॉग के काटने से। बीमार व्यक्ति के साथ नज़दीकी रखने, शारीरिक संबंध बनाने से उनके वायरस आपके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, जैसे हेपेटाइटिस बी और HIV। रेस्पिरेटरी वायरल फीवर्स ये रेस्पिरेटरी सिस्टम के अपर और लोअर पार्ट्स को इन्फेक्ट करते हैं, जैसे कि फ्लू, कॉमन कोल्ड, कोरिजा, वायरल ब्रोंकाइटिस, लेरिंजाइटिस, कोविड-19 और भी अन्य उदाहरण उपलब्ध। ये शरीर के डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को इन्फेक्ट करते हैं। इसको स्टोमक फ्लू के नाम से भी जाना जाता है। इसमें गैस्ट्रोएंटेराइटिस जैसे समस्याएं उत्पन्न होती है, जैसे कि रोटा वायरस इन्फेक्शन, एडिनोवायरस इन्फेक्शन, नोरोवायरस इन्फेक्शन और एस्ट्रोवायरस इन्फेक्शन। वायरस शरीर के स्किन को इन्फेक्ट करती है और साथ ही फीवर भी आती है, जैसे कि मीजल्स, चिकन पॉक्स, रूबेला, रेसियोला। इस तरह के इन्फेक्शन से शरीर पर विजिबल स्किन इरप्शन और रैशेस भी साफ साफ दिखाई देते हैं। समय पर वैक्सीनेशन से इसकी रोकथाम संभव है। हेमोरेजिक वायरल फीवर जानलेवा संक्रमण हो सकता है। शरीर से खून बहना शुरू हो जाता है। इसमें बॉडी टेम्परेचर बहुत अधिक बढ़ जाता है। इस तरह के इन्फेक्शन ब्लड वेसल्स और प्लेटलेट्स को नुकसान पहुंचाते हैं। अंदरूनी और बाहरी खून स्राव देखा जाता है, जैसे कि इबोला, डेंगू फीवर या फिर येलो फीवर। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर अटैक करते हैं, जैसे एंसेफेलाइटिस, मेनिंजाइटिस, HIV, रेबीज। ये वायरस ब्लड स्ट्रीम के जरिए ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में पहुंच जाते हैं। वायरल फीवर और बैक्टीरियल फीवर में कई बार सिम्टम्स एक जैसे दिखते हैं। डॉक्टर ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, स्पूटम एक्सेट्रा की जांच करवाते हैं। यदि बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं दिखते तो ये माना जाता है कि वायरल इन्फेक्शन से ग्रसित व्यक्ति है। वायरल इन्फेक्शन के कंफर्मेशन के लिए रैपिड इन्फ्लुएंजा डायग्नोस्टिक टेस्ट और ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट और स्पूटम टेस्ट वायरस के प्रेजेंस के लिए बाद में भी करवाए जा सकते हैं। हालांकि वायरल फीवर 7 से 10 दिन में ठीक हो जाते हैं, मगर कई बार वायरस लोड ज़्यादा और समस्या इतनी गंभीर हो जाती है और ऐसे में डिहाइड्रेशन, डिलीरियम या हेलुसिनेशन, शॉक, नर्वस सिस्टम मालफंक्शंस, कोमा, सीजर, किडनी लीवर फेलियर, रेस्पिरेटरी फीवर, मल्टी ऑर्गन फेलियर, सेप्सिस जैसे गंभीर अवस्था उत्पन्न हो जाती है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने पर एंटीबायोटिक यूज़ की जाती है, मगर वायरल इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक्स वायरस पर कोई असर नहीं दिखाती। सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन के बचाव के तौर पर एंटीबायोटिक का यूज़ किया जाता है। फीवर कम करने वाली दवा जैसे कि पैरासीटामोल, अन्य प्रकार के बैक्टीरियल इन्फेक्शन के बचाव के लिए एंटीबायोटिक्स जैसी दवाएं दी जा सकती है और कुछ केसेस में एंटीवायरल ड्रग्स भी डॉक्टर आपको प्रेस्क्राइब कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की दवा का यूज़ करने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह लें। वीडियो देखकर प्रेरित होकर किसी भी दवा का स्वतः यूज़ ना करें। पानी के अतिरिक्त अन्य प्रकार के फ्लूइड्स अधिक मात्रा में लें, जिससे शरीर हाइड्रेटेड रहे, जैसे कि फ्रेश जूस, सूप, डीकैफिनेटेड टी, कोकोनट वाटर, कोरिएंडर टी, हनी लाइम जूस। तुलसी के पत्ते को गर्म पानी में उबालकर पिए और साथ ही अदरक की चाय भी पी सकते हैं। इससे भी आपके शरीर को जो है वायरल फीवर से जल्दी आराम पहुंचता है। समय पर दवा लें, बेड रेस्ट करें, स्ट्रेस से बचें, अधिक मात्रा में पानी और फ्लूइड्स का सेवन करें, हल्के भोजन ले और जिससे कि जल्दी वो पच सके। साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें, हवादार जगह में आराम करें।
सेल्फ मेडिकेशन से बचे, अपने पर्सनल आइटम तौलिया, साबुन, रुमाल दूसरों के साथ शेयर न करें, खासकर जब आप बीमार हो। तो ये थी वायरल फीवर के बारे में संपूर्ण और विस्तृत जानकारी। यदि कोई सवाल छूट गया हो तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, मैं उसका वहां पर आंसर जरूर दूंगा। उम्मीद करता हूं आपको दी गई इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। इसी प्रकार के वीडियोज के लिए जो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप देख रहे हैं मेडिसिन ज्ञान, मेरा नाम है निरंजन बर्मन। फिर मिलते हैं किसी जरूरी टॉपिक के साथ।